मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी। यह कहानी है मेरे पहले प्यार की, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। जब मैं 10वीं क्लास में थी, तब हमारी क्लास में एक लड़का था, कबीर। वह क्लास का सबसे शांत लड़का था। न किसी से ज्यादा बात करता था, न दोस्तों के साथ मस्ती करता था, न ही किसी झगड़े में पड़ता था। वह हमेशा आखिरी बेंच के कोने में बैठा रहता था, हाथ में किताब, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जैसे कोई अनकहा दर्द। पूरी क्लास उसे अजीब समझती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी खामोशी बहुत अलग लगती थी। एक दिन मैथ्स टीचर ने मुझे और कबीर को एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिया। मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि वह बात ही नहीं करेगा। लेकिन जब हमने साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग समझते थे। वह बहुत समझदार था, बहुत अच्छा इंसान था, और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों की मदद बिना बताए करता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। अब स्कूल जाना पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा। सुबह असेंबली में उसे ढूंढना, क्लास में उसके पास बैठना, लंच में बातें करना, यह सब मेरी आदत बन गया था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मैं छतरी लाना भूल गई थी। मैं स्कूल के गेट पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी कबीर मेरे पास आया। उसने बिना कुछ कहे अपनी छतरी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, और तुम? वह मुस्कुराया, मुझे बारिश पसंद है। उस दिन पहली बार मेरे दिल ने कहा, शायद यही प्यार है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कबीर अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज छिपा रहा था जो हमारी पूरी कहानी बदलने वाला था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में उसकी नोटबुक ढूंढ रही थी, तभी उसके बैग से एक पुरानी फाइल नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया, और जैसे ही फाइल खुली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, ट्रांसफर अप्रूवल, छात्र कबीर शर्मा, और नीचे तारीख लिखी थी, अगले महीने। मतलब कबीर यह स्कूल छोड़कर जाने वाला था, और उसने मुझे इसके बारे में एक शब्द तक नहीं बताया था। ट्रांसफर वाली फाइल देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार वही तारीख पढ़ रही थी, अगले महीने। मतलब कबीर ये स्कूल छोड़कर चला जाएगा, और शायद फिर कभी वापस नहीं आएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फाइल वापस उसके बैग में रख दी। लेकिन उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। क्लास में कबीर को देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आता, उसने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं। अगले कुछ दिनों तक मैंने उससे कम बात की। कबीर समझ गया कि कुछ तो गलत है। एक दिन लंच ब्रेक में वह मेरे पास आया। प्रिया, क्या हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, तुम खुद नहीं जानते? कबीर हैरान रह गया। मैं समझा नहीं। मेरी आंखें भर आईं। तुम स्कूल छोड़कर जा रहे हो, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर वही उदासी लौट आई जो मैंने पहली बार उसके चेहरे पर देखी थी। वह धीरे से बोला, मैं बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने पूछा, क्यों? कबीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हें खोने से डरता था। मेरी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, पापा की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। पूरा परिवार अगले महीने जा रहा है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कबीर से सिर्फ दोस्ती नहीं करती, मैं उससे प्यार करती हूं। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। दिन तेजी से बीतने लगे। कबीर के जाने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। मैं हर दिन उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। हम साथ लाइब्रेरी जाते, साथ पढ़ते, साथ स्कूल के मैदान में बैठते, और हर पल को यादगार बनाने की कोशिश करते। फिर एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। पूरे स्कूल में सजावट थी, म्यूजिक बज रहा था, सब बच्चे खुश थे, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी उदासी थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कबीर मुझे स्कूल की छत पर ले गया, वही जगह जहां से पूरा स्कूल दिखाई देता था। सूरज डूब रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। कबीर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कागज खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, उसी दिन मुझे पहली बार खुशी का मतलब समझ आया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ऊपर देखा। कबीर की आंखें नम थीं। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी नीचे से किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। कबीर घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। प्रिया, मुझे आज ही इस शहर से जाना होगा और शायद हमारे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। कबीर की बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज ही जाना होगा? मेरी आवाज कांप रही थी। कबीर ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आंखें भी नम थीं। पापा का ट्रांसफर अचानक हो गया है। आज रात की ट्रेन है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। कुछ देर तक हम दोनों छत पर खामोश खड़े रहे। हवा चल रही थी, सूरज डूब रहा था और हमारी आंखों में आंसू थे। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कबीर तुरंत बोला, कभी नहीं। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि मेरी आंखें फिर भर आईं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और मुझे दे दी। जब भी मेरी याद आए, इसे पढ़ लेना। मैंने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। उस रात मैं घर नहीं गई। मैं सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। कबीर अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन शब्द जैसे खत्म हो गए थे। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। कबीर धीरे धीरे डिब्बे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लग रहा था कि मैं उसे हमेशा के लिए खो रही हूं। अचानक कबीर वापस मेरी तरफ आया। उसने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और पहली बार अपने दिल की बात कह दी। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी दुनिया जैसे थम गई। जिस बात को सुनने का मैं महीनों से इंतजार कर रही थी, वह आखिरकार मेरे सामने थी। मेरी आंखों से खुशी और दर्द दोनों के आंसू बहने लगे। मैंने भी धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसी समय ट्रेन की सीटी बज गई। उसे जाना था। उसने मेरा हाथ छोड़ा और धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही और वह खिड़की से मुझे, जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे पास उसकी डायरी थी, उसकी यादें थीं और उसका प्यार था। दिन बीतते गए, फिर महीने, फिर 1 साल। हम कभी कभी फोन पर बात करते थे, लेकिन पढ़ाई और जिंदगी की जिम्मेदारियों ने हमें व्यस्त कर दिया। फिर एक दिन अचानक कबीर के कॉल आने बंद हो गए। मैसेज का जवाब भी नहीं आता था। मैं परेशान हो गई, डरने लगी। और फिर एक शाम मेरे घर एक कुरियर आया। उस पर भेजने वाले का नाम था कबीर शर्मा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से पैकेट खोला। अंदर वही डायरी थी जो उसने मुझे स्टेशन पर दी थी, लेकिन इस बार उसके अंदर एक नया पत्र रखा था। और उस पत्र की पहली लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसमें लिखा था, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी, तब शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुका होऊंगा। पत्र की पहली लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने जल्दी जल्दी पूरा पत्र पढ़ना शुरू किया। कबीर ने लिखा था, प्रिया, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो शायद तुम मुझसे बहुत नाराज होगी, लेकिन मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बस एक सच छिपाया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आगे पढ़ा। जिस दिन मैं इस शहर से गया था, उसी दिन डॉक्टरों ने मुझे एक गंभीर बीमारी के बारे में बताया था। इलाज लंबा था, मुश्किल था और मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कबीर ने आगे लिखा, मैं नहीं चाहता था कि तुम अपना भविष्य छोड़कर मेरे दर्द में फंस जाओ, इसलिए धीरे धीरे तुमसे दूर हो गया। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। पत्र यहीं खत्म नहीं हुआ था। आखिरी लाइन में लिखा था, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा, उसी स्कूल में जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसी समय मेरी नज़र पत्र के नीचे लिखी एक तारीख पर गई। वह तारीख आज की थी और समय शाम 5 बजे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैंने तुरंत घड़ी देखी।
शाम के 4:20 हो रहे थे। बिना एक पल गंवाए मैं स्कूल की तरफ भागी। पूरा रास्ता मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, भगवान, बस एक बार मुझे कबीर से मिला दो। करीब 40 मिनट बाद मैं स्कूल पहुंच गई। सूरज ढल रहा था। स्कूल लगभग खाली था। मैं दौड़ते हुए उसी छत पर पहुंची जहां हम अक्सर बैठा करते थे। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर मैं अचानक रुक गई, क्योंकि सामने कोई खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, वही मुस्कान, वही आंखें। कबीर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। कबीर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं वापस आऊंगा। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। सालों का दर्द, सालों का इंतजार, सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई। कुछ देर बाद कबीर बोला, इलाज सफल हो गया। मैं अब पूरी तरह ठीक हूं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। फिर कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। मैं हैरान रह गई। वह मुस्कुराया। पहले स्कूल में दोस्त बने, फिर प्यार हुआ। अब क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमेशा। दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ साल बाद हमारी शादी हो गई। और शादी के दिन कबीर ने मेरे कान में धीरे से कहा, तुम जानती हो, स्कूल में मेरी सबसे पसंदीदा किताब कौन थी? मैं हंस पड़ी। कौन सी? कबीर मुस्कुराया। वो जो हर दिन मेरे सामने पहली बेंच पर बैठती थी। उसका नाम था प्रिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ प्यार स्कूल की एक छोटी सी दोस्ती से शुरू होते हैं और पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं।